कुल नंबर 1 सरकार चल रही है। क्राइम नहीं हो रहा, कुछ नहीं, क्राइम क्या नहीं हो रही। हाँ, हत्या जो गलत करेगा तो मारा जाएगा ही। सरकार में बैठे हुए लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर जघन्य अपराधों के मुकदमे अपनी सरकार में सत्ता के चाबुक से वापस लिए हैं। न्याय तो मिलना चाहिए। पहले हेमंत यादव बलिया में छात्र नेता की पीट कर दिन दहाड़े हत्या हो गई पुलिस चौकी के चंद कदम दूरी पर। ना अभी तक अपराधी के घर जमींदोज हुआ, ना अपराधियों का इनकाउंटर हुआ। आखिर इस न्यायपालिका में हिलाहोली क्यों हो रही है? छात्र नेता का भी कल की घटना है, आप देखिए। चुनाव लड़ना चाह रहा था, कुछ लोगों ने उनका नाम FIR भी हुआ है, और पीट कर दिन दहाड़े इस सरकार बताइए इसको कैसे? जीरो टॉलरेंस की नीति क्या यही है सरकार की कि दिन दहाड़े किसी छात्र नेता की पीट हत्या हो जाए और पुलिस चौकी से चंद कदम दूर पर? क्या है बताइए सरकार कानून व्यवस्था? लेकिन कुछ लोग और सरकार के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी की हत्या करोगे तो आपके साथ अंजाम यही होगा जो अतीक अहमद के लड़के के साथ हुआ है। अब हेमंत यादव के हत्यारों के साथ यही सलूक किया जाए तो मानेंगे कि हाँ सबके साथ यही होगा। अब उसकी हत्या जो कर दिए गए, नामदर्ज FIR सबके नाम, उनका घर जमींदोज किया जाए और उन लोगों को मारा जाए, इनकाउंटर किया जाए। उन माफिया और आपराधिक किस्म के लोग डरे होते तो हेमंत यादव की पीट कर हत्या होती दिन दहाड़े। बताइए आप, उसको न्याय मिलना चाहिए उस परिवार को, पीड़ित परिवार को। भाई साहब कह रहे हैं कि हेमंत यादव के साथ जो हुआ है उस पर भी कहीं ना कहीं त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए उस पीड़ित परिवार को। क्या कहेंगे आप? हेमंत यादव ही नहीं, जितने भी आज की डेट में पुराने समय से लेकर के अब तक अपराध हुए हैं, पुराने समय का मतलब भाजपा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। और भाजपा सरकार में बहुत सारे हत्याएं हुई। एक लड़का अंकित तिवारी था बस्ती में, वो सारे अपराधी आज तक खुले घूम रहे हैं। अभी 2 महिलाओं को कानपुर में जला के मारा गया, सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इनकाउंटर व्यवस्था न्याय की व्यवस्था है तो फिर एक जैसा मानक होना चाहिए सबके लिए। मतलब जो अतीक अहमद के साथ हुआ दूसरे अपराधियों के साथ भी वही होना चाहिए। देखिए, अतीक अहमद के साथ क्या हो रहा है ये बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है कि अपराध भाजपा सरकार में दिन दहाड़े हुआ, दिन दहाड़े हत्याएं हुई, सदन चल रहा था। और बाबा जी शुरू से जब से आए हैं तब से एक बात कह रहे हैं कि या तो अपराधी हम लोग चले गए, या तो जेल चले गए, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए। और दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या होती है। जितने भी अपराध अभी तक हुए हैं इनकी सरकार में ही, मैं उनकी सूची दे देता हूँ। बहुत सारे कमलेश तिवारी के हत्यारे फरार घूम रहे हैं। कुंडा में कई ब्राह्मणों की हत्या हुई, बनारस में हुई, बस्ती में एक अंकित तिवारी लड़का था, युवा नेता था, छात्र नेता, उसकी हत्या हुई। ऐसे तमाम लोगों की हत्याएं हुई जिनके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ना तो उनके घर बाबा का बुलडोजर पहुंच पाया और ना तो उनके घर उनका इनकाउंटर हुआ। तो इनकाउंटर करना, और ये इनकाउंटर जो आज हुआ है मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ते हुए आज इनकाउंटर किया गया है। सरकार में बैठे हुए लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर जघन्य अपराधों के मुकदमे अपनी सरकार में सत्ता के चाबुक से वापस लिए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, जिन्होंने खुद अपने आपराधिक मुकदमे वापस लिए हों। राजनीतिक मुकदमे वापस लेते तो समझ में आता है, लेकिन आपराधिक मुकदमे अगर उन्होंने वापस लिए हैं तो मुझे लगता है कि अपराध करने वाले लोगों पर लगाम तब कसी जा सकती है जब आपका खुद का चरित्र उज्जवल हो। बलिया में दिन दहाड़े से मार दिया जा रहा है छात्र, तो उसे भी तो न्याय मिलना चाहिए। उसको भी न्याय मिलना चाहिए जी। वो भी चाहता है कि उसका भी परिवार चाहता है कि तुरंत न्याय मिले। बिल्कुल, जो गलत करेगा मारा नहीं जाएगा साहब। हाँ, बिल्कुल मारा जाएगा। आपको क्या लगता है कार्रवाई ऐसे ही होनी चाहिए जैसे हो रही है? होनी चाहिए। नंबर 1 सरकार चल रही साहब, कोई नहीं छूने वाला इस सरकार को। क्राइम खत्म हो गया। हाँ जी, बिल्कुल क्राइम खत्म हो गया। क्राइम खत्म हो गया भाई साहब, करे ऐसे ही होना चाहिए। टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी हो जाएगी, सरकार कर देगी तो पता लगेगा क्राइम खत्म हो गया है क्राइम। ये कह रहे हेमंत यादव की कल हत्या हो गई, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो जो हत्या हो गई तो हत्या पहले बहुत होती, जब तो कम पड़ गई, फिर भी बहुत तबाह हो गया। नहीं तो शाम को दिहाड़ी वाले मजदूरी करके जाते थे और 300 रुपए जो 400 रुपए कमा के रास्ते में छोड़ा लिया जाता था, उससे तो अच्छा हुआ। हेमंत यादव, ये भाई साहब कह रहे हेमंत यादव को भी त्वरित न्याय चाहिए, उनके भी परिवार वालों को त्वरित न्याय चाहिए। हेमंत यादव के हत्यारे जो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा गलत काम किया तो बिल्कुल होना चाहिए। इनकाउंटर ही रास्ता है। अरे बिल्कुल बढ़िया रास्ता है साहब, इनकाउंटर से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल घर गिरा देना चाहिए, जितना गलत काम करते हैं, जितने माफिया बदमाश हैं, जितने सबके घर गिरा दो बुलडोजर साहब। इतनी अच्छी सरकार चाहिए, हम गरीबों की मसीहा सरकार है। हाँ, ऐसी सरकार चाहिए हम लोगों को। गिरवा दिया जाए। अरे सबके क्यों गिरवा जाए? जो गलत काम करे आप कह रहे हो माफिया को गिराओ, जितने गलत करते हैं जो। हाँ जी, गरीबों को हड़प लेते जमीन जबरदस्ती। सही चल रहा, बिल्कुल चल रहा, नंबर 1 में साथ चलना चाहिए और तेजी के साथ चलना चाहिए, और तेजी के साथ चलना चाहिए साहब।
क्राइम कम हो गया है सरकार हाँ में। बिल्कुल कम हो गया। नंबर 1 सरकार चल रही है, ऐसी सरकार दिया लेकर नहीं मिलेगी। तो क्राइम हो नहीं रहा है, बिल्कुल नंबर 1 सरकार चल रही है। क्राइम नहीं हो रहा, कुछ नहीं क्राइम हत्याएं नहीं हो रही। हाँ हत्या जो गलत करेगा तो मारा जाएगा ही। तो हेमंत यादव ने गलत किया था। नहीं हेमंत यादव कहाँ गलत किया? हेमंत यादव जो हत्या किया वो उसको सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। किसी बात पे जिसे कंसंट्रेट नहीं रहते, किसी बात पर एक मुद्दे पर अभी कह रहे हैं जो गलत करेगा मारा जाएगा, फिर कह रहे हैं कि हत्या कैसे हो गई। मतलब इसे इस प्रश्न का क्या मतलब है कि जो गलत करके मारा जाएगा, कैसे का मतलब क्या हो गया? तो हत्या हुई है तो मतलब उसकी गलत किया है, मारा गया गलत किया है, वो उसकी हत्या भी हुई है, वो गलत भी किया है वो। मतलब इस सरकार में किसी की हत्या हो जाती है, कह रहे हैं भाई गलत साहब कह रहे किया हैं जाएगा। भाई साहब कह रहे हैं कि इनकाउंटर अच्छा रास्ता है, आपको क्या लगता है? इनकाउंटर की मैं विषय बात नहीं कर, जो कह रहे हैं जो गलत करके मारा जाएगा, मतलब हेमंत यादव ने गलत कर दिया। वो छात्र नेता था, चुनाव लड़ना चाहता तो गलत कर दिया, मारा गया। तो मतलब उसको न्याय दिलाने की मांग नहीं करेंगे, कह रहे हैं जो गलत मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। यादव हो चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो चाहे मुस्लिम हो, सबको न्याय मिलना चाहिए साहब। हाँ जी बिल्कुल मिलना चाहिए न्याय। और आपको लगता है कि इनकाउंटर अच्छा रास्ता है? इनकाउंटर अच्छा रास्ता है ये। जब अनाप शनाप मनमानी करोगे तो मारी तब गरीबों को लूट के बढ़ जाओगे और बाद में कहोगे नमस्ते जी। तो ऐसे आदमी को तो ऐसे होना चाहिए। सरकार नंबर 1 है गरीबों के लिए।